हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है इक्वलाइज ऑल प्रीफिक्स सम्स। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन अ शॉर्टेड एरे ए आर आर फॉर ईच आई जीरो लेस देन आर इक्वल टू आई लेस देन आर इक्वल टू एन माइनस वन, मेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे फ्रॉम इंडेक्स जीरो टू आई इक्वल यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। इसका मतलब यह है कि हमें एक एरे गिवन होगा ए आर आर और उसके सारे एलिमेंट को यानी कि वन बाई वन जीरो से लेकर के आई तक को हमें इक्वल करना है। ठीक है, सारे एलिमेंट को इक्वल करना है यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन यूज करना है। ठीक है, इन वन ऑपरेशन यू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द एरे एलिमेंट बाई वन, यानी कि किसी एक ऑपरेशन में हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं एरे एलिमेंट को, किससे? वन से। रिटर्न एन एरे दैट कंटेन्स द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस फॉर ईच आई, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को रिटर्न करना है टू अकम्प्लिश द अबव टास्क। नोट क्या दिया है? फॉर ईच इंडेक्स आई कंसीडर द ओरिजिनल एरे विदाउट अप्लाइंग मॉडिफिकेशन मेड फॉर प्रीवियस इंडेक्सेस। ये यहाँ पर यही कह रहा है कि फॉर ईच इंडेक्स, यानी कि फॉर ईच इंडेक्स हमें कंसीडर करना है हमेशा ओरिजिनल एरे को, यानी कि हमने मान लेते हैं वन लिया और इससे हमें जीरो मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जीरो और टू नहीं लेंगे, वन और टू ही लेंगे, यानी कि ओरिजिनल एरे को ही हर बार लेंगे। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग ऑर्डर ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस एक्सक्लूडिंग द रिजल्टेंट एरे। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कहता क्या है। एग्जाम्पल में एक एरे दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है वन है, सिक्स है, नाइन है और 12 है। आउटपुट इसका क्या आना चाहिए? 0, 5, 8 और 14 आना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखें। फॉर आई इक्वल टू जीरो प्रीफिक्स वन ऑलरेडी हैज ऑल इक्वल एलिमेंट्स सो ऑपरेशन इक्वल टू जीरो। हमेशा अगर पहला एलिमेंट उठाएं तो ये तो हमेशा ही इक्वल है सबके, तो इस वजह से इसको करने के लिए हमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस की जरूरत होगी वो होगी जीरो। तो इसलिए जो आंसर एरे है इसमें पहला क्या आ जाएगा? पहला जीरो आ जाएगा। अब देखें, फॉर आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन के लिए हमें जो एरे मिलेगा वो मिल जाएगा 1, 6। जब भी हमें दो साइज का एरे मिलेगा तो हम या तो दोनों एलिमेंट को वन बना दें, या फिर दोनों एलिमेंट को 6 बना दें, या फिर दोनों एलिमेंट को इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू बना दें। तो फॉर आई इक्वल टू वन मेक 1, 6 इक्वल टू 4। यहाँ पर 4 लिया है, हम यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 5 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं। मतलब ये है कि जब भी दो एलिमेंट होगा तो हम जो छोटा एलिमेंट है वहां से लेकर के लास्ट वाले एलिमेंट तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो फॉर आई इक्वल टू वन मेक 1, 6 इक्वल टू 4। यहाँ पर ये 4 लिया है, तो 4 तक करने के लिए कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस की जरूरत होगी? यानी कि मॉड 1 - 4 प्लस 6 - 4 इक्वल टू 5। अगर हम यहाँ पर 2 ले लें तो क्या हो जाएगा? मॉड 1 - 2 प्लस मॉड 6 - 2 कितना हो जाएगा? 1 - 2 1 हो जाएगा, प्लस 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ये भी देखें तो ये भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसलिए जब भी दो एलिमेंट होगा तो हम छोटी वैल्यू से लेकर के बड़ी वैल्यू तक किसी के भी इक्वल बना सकते हैं। अब देखें, फॉर आई इक्वल टू 2, फॉर आई इक्वल टू 2 मेक 169। जो एरे होगा वो क्या हो जाएगा? 169। जब भी हमें 3 वैल्यू मिलेगा या जो भी हमें एरे मिलेगा उसका साइज ऑड होगा तो हमेशा हम बीच वाले के बराबर बनाएंगे। ठीक है, उसी से हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस मिलेगा। इससे हम यहाँ पर 7 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं, अगर इधर देखें तो 1 भी बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए जो भी एरे होगा उसका साइज अगर ऑड होगा तो हम क्या करेंगे? जो मिडिल एलिमेंट है उसके बराबर सबको बनाएंगे और वो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस देगा। तो यहाँ पर क्या है? फॉर आई इक्वल टू 2 मेक 169 इक्वल टू 6। तो अब कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो जाएंगे? तो 1 - 6 प्लस 6 - 6 प्लस 9 - 6 इक्वल टू 8। अब देखें, फॉर आई इक्वल टू 3 मेक 1, 6, 9, 12 इक्वल टू 8। कभी भी जो भी एरे होगा उसका साइज अगर इवन होता है तो हम क्या करेंगे?
मिडिल एलिमेंट देखेंगे, मिडिल के दो एलिमेंट को देखेंगे हमेशा। मिड के जो दो एलिमेंट है हम छोटे वाले से लेकर के बड़े वाले तक, छोटे वाले से लेकर के बड़े वाले तक कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, यानी कि 6 से लेकर के 9 तक कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर 8 लिया हुआ है तो ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, यानी कि 1 माइनस 8 कितना होगा 7, 6 माइनस 8 कितना होगा 2, 9 माइनस 8 कितना होगा 1, देन 12 माइनस 8 कितना होगा 4। जब इस सब को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 और इसको एरे में स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 के लिए 0 हो जाएगा, 1,6 के लिए 5 हो जाएगा, 1,6,9 के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो 8 हो जाएंगे, 1,6,9,12 के लिए जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 14 और हम यही रिटर्न कर देंगे। चलिए अब सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में जो एरे गिवन है वो है 1 1 1 7 7 10 एंड 19। अब देखें एक्सप्लेनेशन देखें, फॉर i इक्वल टू 0 प्रीफिक्स 1 ऑलरेडी हैज इक्वल एलिमेंट सो ऑपरेशंस इक्वल टू 0, यानी कि 1 एलिमेंट है, एक एलिमेंट में हमें कुछ भी इक्वल नहीं करना है क्योंकि वो सबके इक्वल ऑलरेडी है, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। फॉर i इक्वल टू 1 प्रीफिक्स अगर देखें तो जो मतलब एरे के एलिमेंट्स है वो क्या है 1,1 है, ये तो ऑलरेडी इक्वल एलिमेंट है, सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0। फॉर i इक्वल टू 2 अगर प्रीफिक्स देखें तो 1,1,1 ऑलरेडी हैज इक्वल एलिमेंट, सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे यहाँ पर भी 0 हो जाएंगे। अब यहां से स्टार्ट होगा फॉर i इक्वल टू 3, फॉर i इक्वल टू 3 मेक 1 1 1 7 इक्वल टू 1, यहां पर किसके बराबर कर रहा है 1 के बराबर। जैसा कि हमने बताया जब भी जो एरे है उसका साइज इवन होगा तो हम मिडिल एलिमेंट जो है उसमें से छोटे वाले से लेकर के बड़े वाले तक किसी के भी बराबर बना सकते हैं। यहाँ पर छोटा से लेकर के बड़ा एलिमेंट क्या है 1 ही है, तो इसलिए हम लोग 1 के बराबर बनाएंगे। अब नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन 6 हो जाएंगे। इसी तरह फॉर i इक्वल टू 4 मेक 1 1 1 7 7 इक्वल टू 1, किसके बराबर कर रहा है, ये 1 के बराबर कर रहा है। जैसा कि हमने बताया अगर इसका साइज ऑड है तो हम मिडिल वाला जो एलिमेंट होगा उसके बराबर बनाएंगे, तो इससे क्या होगा नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें कितने मिल जाएंगे 12 मिल जाएंगे। फॉर i इक्वल टू 5 मेक क्या होगा 1 1 1 7 7 10, इसमें क्या होगा किसके बराबर बनाना है, इसका साइज क्या है इवन है, तो इसलिए हम मिडिल दो एलिमेंट को उठाएंगे और उसके बीच में कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं, 1 से लेकर के 7 तक इंक्लूड करके कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं और उसके बराबर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर इसने 5 बनाया है, अगर हम 6 भी ले लें या 1 भी ले लें या 7 ले लें तो भी हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने आएंगे 21 आएंगे। अब देखें फॉर i इक्वल टू 6 मेक 1 1 1 7 7 10 19 इक्वल टू 7, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो ऑड है तो हम मिडिल एलिमेंट के बराबर बनाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, यानी कि फॉर i इक्वल टू 6 के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशन 36 हो जाएगा। तो सबको हम लोग एक एरे लिस्ट में स्टोर करेंगे और यहाँ पर एरे लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। अब चलिए देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ऑर्डर ऑफ n दिया हुआ है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n दिया हुआ है। अब चलिए समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या है कि द कॉस्ट ऑफ द करेंट प्रीफिक्स इक्वल टू कॉस्ट फॉर द प्रीवियस प्रीफिक्स, कॉस्ट फॉर द प्रीवियस प्रीफिक्स प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉस्ड बाय एडिंग न्यू एलिमेंट। मतलब ये है कि हमें हर बार जो भी न्यू एलिमेंट आएगा उसके लिए स्क्रैच से यानी कि स्टार्टिंग से निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1 आंसर निकालते जाएंगे और प्रीवियस प्रीफिक्स को यानी कि प्रीवियस आंसर को ही यूज करते हुए न्यू आंसर निकालते जाएंगे। तो इस फार्मूले के थ्रू हम लोग डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। तो कैसे होगा चलिए वो देखते हैं। तो देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक एरे लिस्ट बना लेंगे क्योंकि हमें एरे लिस्ट के फॉर्म में आंसर को रिटर्न करना है। तो इसके अंदर क्या होगा इंटीजर रिटर्न करेंगे, इसलिए यहां पर इंटीजर लिख लेते हैं और इसका नाम हम लोग आंसर दे देते हैं न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इस आंसर के अंदर आंसर डॉट एड 0 ऐड कर देंगे। जैसा कि हमने बताया अगर जो पहला एलिमेंट है पहले एलिमेंट के लिए हमें कुछ भी ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वल है।
तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन 0 हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग आंसर के अंदर सबसे पहला एलिमेंट जो स्टोर करेंगे वो 0 स्टोर कर देंगे। देन हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, कहां से कहां तक, इंट ऑफ i इक्वल टू 1, i लेस देन array डॉट लेंथ, देन i प्लस प्लस। ठीक है, अब आंसर के अंदर क्या ऐड करेंगे, आंसर डॉट ऐड आंसर डॉट गेट आंसर डॉट साइज -1, यानी कि प्रीवियस प्रीफिक्स में क्या स्टोर है। यहां पर देखें, फर्स्ट वैल्यू के लिए i इक्वल टू 1 के लिए जो प्रीवियस वैल्यू स्टोर है वो है 0। तो वो कैसे मिलेगा, आंसर डॉट गेट आंसर डॉट साइज -1, इससे हमें प्रीवियस एलिमेंट मिल जाएगा, प्रीवियस आंसर जो है वो मिल जाएगा। देन क्या होगा, अब करेंट एलिमेंट जो है इससे इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, एरे ऑफ i माइनस एरे ऑफ i डिवाइडेड बाय 2, इस फार्मूले से करंट कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न आंसर, यही हमारा मेन कोड है। अब चलिए ड्राई रन करते हैं, उसके बाद जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलेंगे और इसका कोड देखेंगे। ड्राई रन करने के लिए जो क्वेश्चन में एग्जांपल दिया है हमने वही ले लिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक आंसर नाम की एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा 0। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे वो 0 होंगे। देन सेकंड एलिमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो i की वैल्यू, i कहां पे इंडिकेट करेगा, i जो है फर्स्ट एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, यानी कि आंसर ऑफ 1 के लिए क्या होगा, आंसर ऑफ 0 प्लस क्या होगा, एरे ऑफ i माइनस एरे ऑफ i डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फार्मूले के थ्रू यही होगा। तो अभी देखें, तो आंसर ऑफ 1 के लिए आंसर ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, यहां पर क्या होगा, आंसर ऑफ i माइनस 1 यहां पर होगा, i माइनस 1। तो क्या होगा, i की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 0। तो आंसर ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस एरे ऑफ i की वैल्यू क्या है, 6 है, माइनस एरे ऑफ i डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 0। तो 6 माइनस 1 यहां पर आया, तो क्या होगा, 0 प्लस 6 माइनस 1 5। तो 5 जो है वो आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, एरे आंसर ऑफ 2 के लिए, आंसर ऑफ 2 के लिए क्या होगा, आंसर ऑफ i माइनस 1, यानी कि आंसर ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ i, एरे ऑफ i की वैल्यू कितनी है, एरे ऑफ i यानी कि एरे ऑफ 2, i की वैल्यू यहां पे इंक्रीज हो चुकी होगी और i जो है वो 9 को इंडिकेट करेगा, 9 को इंडिकेट करेगा। तो एरे ऑफ 2 माइनस एरे ऑफ i डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर देखिए आंसर ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 प्लस एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस एरे ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहां पर देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ये आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब देखें एरे ऑफ 3 के लिए, सॉरी आंसर ऑफ 3 के लिए, यानी कि लास्ट एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, तो लास्ट एलिमेंट के लिए क्या करता हूं मैं, इस वाले को रिमूव कर देता हूं। तो लास्ट एलिमेंट के लिए यानी कि आंसर ऑफ 3 क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ कितना होगा, एरे ऑफ 3, ठीक है, माइनस एरे ऑफ i डिवाइडेड बाय 2। यहां पर ये i जो है वो अब 12 को इंडिकेट कर रहा होगा। तो एरे ऑफ i डिवाइडेड बाय 2, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आंसर ऑफ 2 की वैल्यू अभी कितनी है, 8 प्लस एरे ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस एरे ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 6। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 12 माइनस 6 कितना होगा, 6। तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 12 आ जाएगा और यही हम रिटर्न कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 058। यहां पर देखें क्वेश्चन के अंदर इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 05814। यहां पर 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 होगा, तो इसलिए 05814 यहां पर ये जो है करेक्ट आंसर है। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसका कोड देखते हैं। हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्योंकि इसका रिटर्न टाइप एरे लिस्ट है, इसलिए हमने एक एरे लिस्ट बना दिया और इसका नाम जो दे दिया वो हमने आंसर दे दिया। अब पहले एलिमेंट के लिए चूंकि नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो हमेशा 0 रहेंगे, इसलिए हमने एक एलिमेंट ऐड कर दिया, वो क्या है, 0। अब फॉर लूप चलाएंगे कहां से लेकर के, 1 से लेकर के एरे डॉट लेंथ।
और इसके अंदर हम लोग ऐड करते जाएंगे आंसर ऑफ प्रीवियस प्रीफिक्स का। प्रीवियस प्रीफिक्स का जो आंसर है वो कैसे मिलेगा, आंसर डॉट गेट आंसर डॉट साइज -1। इससे क्या होगा, प्रीवियस प्रीफिक्स का हमें आंसर मिल जाएगा ये, देन प्लस एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ आई डिवाइडेड बाय 2। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। हमने यहां पर रन किया और ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। चलिए अब सबमिट करके देखते हैं, और ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। मिलते हैं कल के वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।